प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत के बाद मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में विभिन्न संगठनों ने इसके खिलाफ विरोधी तेवर अपना लिए हैं। एक नगा संगठन ने विधानसभा द्वारा यूसीसी के समर्थन में विधेयक पारित करने की स्थिति में हिंसा की चेतावनी दी है। नागालैंड के एक संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य विधानसभा केंद्र के दबाव के आगे झुकती है और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के समर्थन में विधेयक पारित करती है तो सभी 60 विधायकों के आधिकारिक आवास को जला दिया जाएगा। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नागालैंड ट्रांसपेरेंसी पब्लिक राइट्स एडवोकेसी एंड डायरेक्ट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि यूसीसी को लागू करना राज्य को दिए गए विशेष संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और यह नगा लोगों के आदित्य रीति रिवाजों और परंपराओं में भी बाधा डालेगा। संगठन ने एक बयान में कहा कि अगर यूसीसी को मंजूरी मिल गई तो उसके सदस्य नागालैंड के विधायकों के आधिकारिक आवासों में आग लगाने की हद तक जाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। 2022 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में लागू करने के भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयास को याद करते हुए ईसाई बहुसंख्यक नागालैंड की राइजिंग पीपल पार्टी ने यूसीसी को लागू करने के कदम का विरोध किया क्योंकि इसके पीछे एकरूपता का केंद्रीय विचार है। पार्टी ने यह भी कहा कि यूसीसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा पर जोर देने के विचार के अनुरूप है। मेघालय में खासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली हिनुत्रेप यूथ काउंसिल ने कहा कि वह यूसीसी लागू करने के कदम के खिलाफ भारत के विधि आयोग को लिखेगी। परिषद के अध्यक्ष रॉबर्ट यून खारी जहरीन ने कहा, यूसीसी स्थानीय रीति रिवाजों, कानूनों और यहां तक कि संविधान की 6ठी अनुसूची को भी प्रभावित करेगा। सिविल सोसाइटी महिला संगठन की अध्यक्ष एग्नेस खारसिंग ने शिलांग में पत्रकारों से संविधान भारत के लोगों के लिए है, न कि कुछ राजनीतिक शक्तियों को खुश करने के लिए। अगर उन्होंने यूसीसी लागू करना है तो पहले देश के हर नागरिक को समझाना होगा। लोगों यह देखना है कि उनके प्रतिनिधि क्या लागू कर रहे हैं। यूसीसी का विरोध मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सबसे मजबूत रहा है, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाइयों की संख्या क्रमशः 74, 87 और 88% है। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों ने प्रतिक्रिया देने से पहले मसौदे का अध्ययन करने की बात कही है। पूर्वोत्तर भारत दुनिया के सबसे सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्रों में से एक है और 220 से अधिक जातीय समुदाय का घर है। कई लोगों को डर है कि यूसीसी संविधान द्वारा संरक्षित उनके पारंपरिक कानूनों को प्रभावित करेगा। बता दें कि विधि आयोग ने कुछ हफ्ते पहले यूसीसी पर जनता की राय मांगी थी। राज्य की 3 प्रमुख जनजातियों एओ, लोथा और सुमी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीएनटीसी ने विधि आयोग के सदस्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि बिना जांचे गए कानूनों जिनके बारे में आदिवासी नहीं जानते को लागू करने के गंभीर परिणाम होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार एओ, लोथा और सुमी जनजातियों की आबादी कुल मिलाकर लगभग 7 लाख है। जनता की राय के लिए विधि आयोग के आह्वान पर 1 जुलाई को अपनी प्रतिक्रिया में सीएनटीसी ने कहा, अनसुलझे भारत नगा राजनीतिक मुद्दे के बावजूद एक जनजातीय राज्य के रूप में नागालैंड अब तक देश की विविध और जीवंत प्रकृति के कारण भारतीय संघ में प्रगति करने में कामयाब रहा है। नागालैंड में विभिन्न जनजातियों के अपने अपने रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराएं हैं जो सदियों से एक दूसरे के साथ बिना किसी संघर्ष के व्यक्तिगत कानूनों के सहारे चलती रही हैं। इसमें कहा गया है कि हाल ही में एकरूपता और अनुरूपता की वकालत विशेष रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच गहरी असुरक्षा पैदा कर रही है। मालूम हो कि इससे पहले मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा यूसीसी को भारत की भावना के खिलाफ बता चुके हैं। उनकी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी भाजपा के एनडीए गठबंधन में सहयोगी है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 27 जून को मध्य प्रदेश में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी की पुरजोर वकालत करते हुए सवाल किया था कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। अगर लोगों के लिए 2 अलग अलग नियम हों तो एक परिवार चल पाएगा तो फिर देश कैसे चल पाएगा। हमारा संविधान भी सभी लोगों को समान अधिकारों की गारंटी देता है। विपक्षी दलों ने मोदी के बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री कई मोर्चों पर उनकी सरकार की विफलता से ध्यान भटकाने के लिए विभाजनकारी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने भी प्रधानमंत्री की यूसीसी पर टिप्पणी को गैर जरूरी कहा था। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में यह भाजपा के प्रमुख चुनाव विवादों में शुमार था। उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक और गुजरात की भाजपा सरकारों ने इसे लागू करने की बात कही थी। उत्तराखंड और गुजरात जैसे भाजपा शासित कुछ राज्यों ने इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया है। नवंबर-दिसंबर 2022 में संपन्न गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी समान नागरिक संहिता को लागू करना भाजपा के प्रमुख मुद्दों में शामिल था। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।